Hi students, good morning. कैसे हो आप लोग सब? Now today I am going to start a new chapter of science, that is chapter number 10, light. It's a very important chapter of physics. इसमें कई सारे concepts है, optical phenomena है, ray diagrams है, बहुत कुछ है. And इस chapter से बहुत सारा पूछते हैं, diagrams पूछते हैं, objectives की तो दुकान लगी हुई है इसमें. So let's proceed. चैप्टर नंबर 10 लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है इस चैप्टर में. तो लेट्स प्रोसीड. वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस. हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम. हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ी है, आप लोग मुझे देख सकते हो और बहुत सारी चीजें पढ़ी है. तो हम ये सब कैसे देख सकते हो, और अगर यहाँ पे इस रूम में मैं अंधेरा कर दूं तो क्या मुझे ये सारी चीजें दिखेगी? तो नो. तो अंधेरे में चीजें नहीं दिखती और लाइट की प्रेजेंस में ही चीजें दिखती है. ऐसा क्यों है? बिकॉज इफ आई सी दिस टेक्स्ट बुक, तो लाइट अगर इसके ऊपर गिर रही है तो मुझे ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आती है और ये पर्टिकुलर चीज मुझे दिखती है. सो एनीथिंग विच कैन बी विजिबल दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली. लाइट की वजह से ही हमको कोई भी चीजें दिखती है, क्योंकि लाइट वहां पे गिर के रिफ्लेक्ट होती है, तब जाके हमको कोई भी चीज जो है वो दिखती है. ओके. ऑन लाइटिंग ऑफ द रूम थिंग्स बिकम विजिबल. What makes things visible? हम क्यों चीजों को देख सकते हैं? During the day, the sunlight help us to see the object. An object reflects light that falls on it. बच्चों, reflect, ये यहाँ दो लिखा है, reflect and refract. रिफ्लेक्शन का मतलब टकरा के वापस आना. रिफ्रैक्शन यानी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से पार हो जाना, वो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि ग्लास होता है, तो ग्लास से पार हो जाना बाय सम बेंडिंग. बेंडिंग, मुड़ जाती है लाइट उसमें से, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे. रिफ्लेक्शन यानी कोई चीज से टकरा के वापस से आना. ओके. An object reflects light that falls on it. This reflected light, when received by our eyes, enable us to see the thing. तो जब किसी चीज के ऊपर लाइट गिरती है, यहाँ पे लाइट गिर रही है, तो जो भी लाइट, सनलाइट आ रही है, ट्यूब लाइट आ रही है, जो भी लाइट यहाँ पे इस टेक्स्ट बुक पे गिर रही है, ये मेरी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही है. एंड अपनी आंखों के जो सेल्स हैं, कोन सेल्स, रॉड सेल्स जो होते हैं, वो रिसीव करते हैं, अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं इंफॉर्मेशन को, एंड वी कैन एबल टू सी द ऑब्जेक्ट एंड इंटरप्रेट द ऑब्जेक्ट. We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it. हम ट्रांसपेरेंट मीडियम से देख सकते हैं. हाँ, अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ये बोर्ड के पीछे वाला रूम में क्या है वो मुझे दिख जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता. दिस पर्टिकुलर बोर्ड इज एन ओपेक मटेरियल. ओपेक यानी मैं इसके आर पार नहीं देख सकता. अगर यहाँ पे सपोज के आपके और मेरे बीच में ग्लास लगा दिया जाए, तो ग्लास के थ्रू मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हो. बट अगर मैं दीवार बिठा दूं तो आप मुझे और मैं आपको नहीं देख पाऊंगा. ओके. तो ये डिफरेंस होता है कि लाइट जो ट्रैवल करती है ना, वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है. There are a number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirrors. आपने बच्चों मिरर देखे ही होंगे, रोज सुबह बाल बनाते हैं तो मिरर्स आप लोग देखते हैं, तो मिरर में आपको अपनी इमेज दिखती है. एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, जो आपके घर में जो मिरर रहता है, जो उसको प्लेन मिरर बोलते हैं, वो ऐसा कर्व नहीं होता है, प्लेन मिरर होता है. तो जो प्लेन मिरर होता है उसमें आपका जो बॉडी का जो हाइट है, फिर वेथ है, वो सारी सेम दिखती है. ओके. तो इमेज जो है, दूसरी चीज अगर आपने नोटिस की होगी, सपोज के ये मिरर है, मैं अगर मिरर से इतनी दूर हूं ना, तो मिरर के अंदर आपको जो इमेज दिखेगी वो भी उतनी ही दूर दिखेगी आपको. आप यहां से जितना पीछे जाएंगे, इमेज भी आपकी उतनी पीछे मुड़ती हुई दिखाई देगी. ओके. तो कुछ प्लेन मिरर में ऐसा रहता है. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. बच्चों, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वो रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. सभी टॉपिक्स हम लोग देखेंगे धीरे धीरे. द ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो. रेनबो अभी आजकल बारिश का सीजन है, परसों ही निकला था रेनबो आसमान में, तो अगर आपने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, ये भी एक लाइट का ही फिनोमिना है. बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम. मीडियम यानी कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर, जैसे एयर, एयर एक मीडियम हो गया, वाटर एक मीडियम हो गया, ग्लास एक मीडियम हो गया. तो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम्स जो होते हैं, लाइट अगर उनसे पास करती है ना, तो बेंड होके जाती है. बेंड यानी कि वहां पे उसकी वेलोसिटी को ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, इसीलिए. A study of the property of light help us to explore them. तो लाइट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं. By observing a common optical phenomena. बच्चों, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल यानी कि ग्लास.
ऑप्टिकल यानी कि ग्लास जैसा मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ओके, ऑप्टिकल यानी। By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in a straight line. अगर मैं सीधा देख रहा हूं, अगर बीच में कोई ग्लास रख दिया जाए तो हम लोग सीधा सीधा देख सकते हैं। दैट मीन्स जो लाइट ट्रैवल करती है ना, वो कैसे करती है बच्चों? स्ट्रेट। लाइट ट्रैवल कैसे करती है? तो स्ट्रेट ट्रैवल करती है। ऐसा समझ में आता है हमको। The fact that a small source of light casts a sharp shadow of an opaque object point to this straight line path of the light. अगर मैं यहां खड़ा हूं, सामने से लाइट मारेंगे तो मेरा शेडो कहां होगा? पीछे। अगर ऊपर से सनलाइट आ रही है, आप पे लाइट गिर रही है, तो आपका शेडो कहां होगा? इधर। एग्जैक्ट अगर आपके ऊपर सन है तो आपका शेडो कहां होगा? पैर के नीचे, बट वो कंप्लीट दिखेगा नहीं। जब सनलाइट इधर या इधर से आ रही होगी तभी आपको आपका स्लांट वाला शेडो दिखाई देगा। एंड दैट हाइट इज नॉट सेम, वो डिपेंड करता है एंगल पे। और आपको शेडो हमेशा सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही दिखेगा, यानी लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही दिखेगा। ओके, यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट। तो लाइट ट्रैवल कर कैसे करती है? तो एज अ रे ऑफ लाइट, ऐसी बहुत सारी रेज जो है वो जाती है। ओके, और लाइट जो होती है, जो सनलाइट होती है, तो सनलाइट के पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटॉन्स। सनलाइट के पार्टिकल को क्या बोलते हैं बच्चों? फोटॉन। और लाइट जिस तेजी से ट्रैवल करती है ना बच्चों, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ये भी 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट। पर किसमें? अलग अलग मीडियम में लाइट की अलग अलग स्पीड होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम और एयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। इसलिए जब भी हम ये वैल्यू लेंगे ना, तो वैक्यूम हो चाहे एयर हो, हम लोग यही वैल्यू लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड ऑफ द लाइट हो गया इन वैक्यूम और एयर। ओके, तो इस तरह ये दिमाग में रखना। इसको अगर किलोमीटर्स में कन्वर्ट करोगे ना बच्चों, तो 3 जीरो कम हो जाएंगे, 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर्स एक सेकंड में लाइट ट्रैवल करती है। तो बहुत ही तेजी से लाइट ट्रैवल करती है। सनलाइट जो आती है ना, करोड़ों किलोमीटर दूर है, बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर सन अपने से है, बट फिर भी सन की लाइट रीच करने में अर्थ तक सिर्फ 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट में सन की लाइट वहां से यहां तक ट्रैवल कर जाती है। ओके, सो if an opaque object on the path of the light becomes very small, light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line. देखो, अगर मेरा यहाँ पे, मैं इस तरह से यहाँ पे हूँ, अगर सामने से लाइट मार रहे हैं तो मेरा एग्जैक्ट शेडो पीछे गिरना चाहिए। बट आपने नोटिस किया होगा, शेडो जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। लाइट जो होती है ना, वो हमारी बॉडी से आके बेंड कर जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से आके बेंड कर जाती है। तो अगर लाइट बेंड कर रही है, यानी कि लाइट की प्रॉपर्टी है बेंडिंग की। हमने अभी क्या देखा कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट। तो शेडो, शार्प शेडो कैसे बन सकता है? अगर स्ट्रेट ही ट्रैवल करता तो शेडो ऐसा नहीं बन सकता था। तो लाइट बेंड करती है। अगर लाइट बेंड करती है बच्चों, तो लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर सकती। तो लाइट कैसे ट्रैवल कर रही होगी? ऐसे, इन अ वेवी फॉर्म। वेवी फॉर्म में ट्रैवल कर रही होगी, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। एन इफेक्ट नोन एज डिफ्रैक्शन। तो जब लाइट बेंड करती है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको? डिफ्रैक्शन। बेंड हो जाती है लाइट किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द ऑप्टिक्स यूजिंग रे फील्ड्स। तो जो हम सोच रहे थे कि लाइट ऐसे ट्रैवल करती है, तो फिर सही नहीं हुआ। अगर लाइट बेंड हो रही है, यानी कि लाइट ऐसे वेवी फॉर्म में जा रही है। द डिटेल ऑफ विच यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस। तो लाइट जो है वो वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, इसकी डिटेल हायर क्लासेस में हमको मिलेगी। अभी मैं बताता हूँ कि लाइट जो ट्रैवल करती है ना, वो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में करती है। 9th स्टैंडर्ड में साउंड चैप्टर में आपने देखा होगा, लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी वेव्स जो होती है, वो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में मूव करती है। ओके, मूव तो स्ट्रेट ही कर रही है, बट उसका जो
टफ एंड इंटरेस्ट है ना, वो ऐसे ऐसे मूव करता है. ओके. Again, at the beginning of the 20th century, it became known that the wave theory of the light often become inadequate for the treatment of interaction of the light with matter. Matter यानी कोई भी चीज. मैं भी एक मैटर हूँ, बेंच मैटर है, बॉल मैटर है, कोई भी चीज है, बुक एक मैटर है. तो जिस भी चीज का मास होगा और उसका वेट होगा तो वो मैटर कहलाएगा. तो जब कोई भी लाइट मैटर के थ्रू जाती है तो उसका अलग से प्रॉपर्टी शो करती है. The light often behaves somewhat like a stream of particles. Stream of particles. इस तरह से stream of particle की तरह behave करती है, ना कि wave की तरह, ऐसा माना जाता है. This confusion about the true nature of the light continued for some years till the modern quantum theory of light emerged, in which the light is neither a wave, ना wave है, ना particle है. Neither a wave nor a particle. The new theory reconciles the particle property of the light with a wave nature. Particle property with a wave nature. ऐसा ना पूरी तरह से पार्टिकल फॉर्म में है, ना पूरी तरह से वेव फॉर्म में है. ये पार्टिकल फॉर्म में वेवी स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म होता है, यानी वेवी स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करता है, बट एक अपने पर्टिकुलर पाथवे पे. ओके. In this chapter, we shall study the phenomena of reflection and refraction of the light using the straight line propagation of the light. This basic concept will help us to study of some of the optical phenomena in nature. We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors and refraction of light and their application in the real life situation. तो कई चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले इस चैप्टर में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की. रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आना, बट क्या? तो लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस. बच्चों, पॉलिश्ड. पॉलिश्ड का मतलब होता है स्मूथ. जितना सरफेस स्मूथ होगा ना, उतना रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा. आप आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े रहोगे, यू कैन सी योर इमेज वेरी क्लियरली. पूरी क्लियर कट इमेज दिखाई देगी. व्हाट इफ किसी दीवार के सामने तुम खड़े रहते हो? इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल, कैन यू सी योर इमेज इन द वॉल? नो. व्हाई? द टेक्सचर ऑफ द वॉल, जो वॉल का जो पार्टिकल्स है वो काफी रफ है. तो रफ सरफेस से जब लाइट टकराएगी ना तो इवनली वापस रिफ्लेक्ट होगी नहीं. इसका मैं आपको लॉ बताता हूं. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं बात करता हूं. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सपोज ये एक सरफेस है जिसमें ये वाला साइड जो है, जब भी हम इस साइड से करेंगे ना, इसका मतलब ये वाली साइड रफ साइड है और ये वाली साइड स्मूथ साइड है. ओके. स्मूथ यानी पॉलिश. ऐसी पर्टिकुलर सरफेस जिसमें हम हमारी इमेज देख सकते हैं. ठीक है. इमेज यानी कंप्लीट इमेज की बात नहीं कर रहा हूं. जरूरी नहीं है कि वो मिरर ही हो, बट कोई भी पॉलिश्ड सरफेस. आप चम्मच ले लो, चम्मच में भी आप अपनी इमेज देख सकते हो. ठीक है. तो इस तरह से. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? जब भी लाइट टकराती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट करेगी किसी स्मूथ सरफेस से. तो होता क्या है? ये लाइट आई, इस वाली लाइन को मैं बोलूंगा इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे. ओके. इंसिडेंट रे. Incident ray is equal to the angle making the incident ray at the surface is equal to the angle of reflected ray. यहां से टकरा के ऐसे जाएगी, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे. तो इसका और इसका एंगल जो सरफेस के साथ बनेगा, कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा. जहां पे इंसिडेंट रे टकरा रही है ना, वहां पे हमको एक परपेंडिकुलर सरफेस के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. इसको बोलते हैं नॉर्मल. याद रखना, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री सरफेस से. कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जहां पे ये इंसिडेंट रे टकराई ना बच्चों, वहां पे
नॉर्मल को ड्रॉ करना पड़ता है, दैट इज ये 90 डिग्री किससे बनेगा, ये सरफेस हो गया और ये नॉर्मल हो गया, 90 डिग्री हो गया बच्चों। तो इस तरह से होगा, ठीक है। सो अब एंगल की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल जो इंसिडेंट ये वाला नॉर्मल के साथ बना रहा है, इसको आई बोलेंगे। दैट एंगल इसके साथ जो बनेगा आर, ये दोनों कैसे होंगे बच्चों, सेम होंगे। दैट मीन्स अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 60, इस तरह से, ठीक है। तो जितने एंगल पे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, सेम लाइट रिफ्लेक्ट करके दूसरी तरफ जाएगी। अब इसका सीधा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज कि ये आईना है, मिरर है, तो मिरर के सामने खड़े रहोगे तो क्लियर तुमको इमेज दिखेगी। व्हाट इफ अगर मिरर यहाँ पे है क्रॉस में तुम्हारे, और तुम यहाँ खड़े हो क्रॉस में, तो क्या क्रॉस में तुमको तुम्हारी मिरर की इमेज दिखने वाली है, नो। बट व्हाट यू विल सी, आपको जो मिरर के टकरा के सामने उस साइड जो इमेज आ रही होगी ना बच्चों, वी शेप में, वो वाली चीज आपको दिखाई देगी। और वहां पे सपोज कि तुम तुम्हारे फ्रेंड को खड़ा कर दो, तो वो तुम्हारा फ्रेंड अगर है, अगर तुमको तुम्हारे फ्रेंड की इमेज दिख रही है, तो तुम्हारा फ्रेंड जो है वो तुम्हारी इमेज भी देख सकेगा, बट यू कांट सी योर इमेज, क्योंकि लाइट कैसा हुआ, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गई ना, तो तुमको तुम खुद नहीं दिखोगे। अगर तुम क्रॉस में खड़े हो तो, सीधे खड़े हो तो तुमको तुम दिखोगे, बट अगर तुम क्रॉस में खड़े हो तो नहीं देख पाओगे। तुम किसी सामने जो चीज जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है वो वाली ऑब्जेक्ट को तुम देख पाओगे। क्लियर। तो ये है पहला रूल। सेकंड रूल क्या है कि इंसिडेंट रे देन नॉर्मल at the point of incidence and reflected ray lies in a same plane, lies in a same plane, यानी आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्ट, ये सब स्मूथ सरफेस के ऊपर की ही तरफ यहाँ पे हमको दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेम साइड। सेम साइड या तो सेम प्लेन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो तीनों तीन कहाँ होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो ये रिफ्लेक्शन का रूल है। ये दो रूल आपको दिमाग में रखने हैं। रिफ्लेक्शन का बेसिक रूल है, बहुत लोअर स्टैंडर्ड में ही देखा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल कहीं पे भी ड्रॉ नहीं करनी है, जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है सरफेस को वहां पे ही इज ऑलवेज, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ओके, तो सेम प्लेन में लाई करते हैं, यानी वहां पे ही है। ओके, so that was the rule of reflection. These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface including spherical surface, चाहे वो सरफेस प्लेन मिरर हो, प्लेन मिरर अगर आप देखोगे तो उसमें सेम, चाहे वो मिरर कर्व हो, कर्व मिरर हो सकता है ऐसा, या तो ऐसा कर्व मिरर अगर होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड कर्व होता है, तो वहां पे भी ये रूल जो है वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी फिलहाल बात करेंगे प्लेन मिरर की। चलो प्लेन मिरर की बात करेंगे। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। बच्चों प्लेन मिरर आप सभी ने देखा होगा, आपके घर में रोज आप उसमें अपना फेस देखते ही हो। तो प्लेन मिरर जो बनता है ना बच्चों, उसका एक साइड पे सिल्वर फिनिशिंग होता है और दूसरी साइड जो होता है वो मतलब रिफ्लेक्टिंग हो जाता है। आप लोग इस साइड अगर देखोगे तो आपको रिफ्लेक्टिंग साइड दिखाई देगा, आप अपना इमेज को देख पाओगे। पीछे से यहां से अगर कांच के इधर से देखोगे तो नहीं दिखाई देगा, वहां पे पूरा कवर होता है, ठीक है, यानी कि वो ब्लैक या तो रेड फिनिशिंग होता है उसमें, इसलिए वहां से नहीं देख सकते। तो सिल्वर अंदर फिनिश किया होता है जिसकी वजह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। होता बेसिकली ग्लास ही है, बट ग्लास की एक तरफ सिल्वर फिनिशिंग कर देते हैं ताकि आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाई दे। तो मिरर इस तरह बनता है प्लेन मिरर। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहला, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, इमेज इज
वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब दो टर्म्स यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक तो रियल और दूसरा वर्चुअल। रियल इमेज किसको बोलते हैं? रियल इमेज वो इमेज होती है जहां पे रे ऑफ लाइट, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एंड रिफ्लेक्ट्स बैक एंड मीट एट सम पॉइंट, रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पॉइंट पे आके एक्चुअली मीट करती है। रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट्स, मिलती है। तो इस टाइप की इमेज जो फॉर्म होगी उसको रियल इमेज बोलेंगे, जबकि वर्चुअल इमेज में अपीयर्स टू मी, ओरिजिनली मीट नहीं करती, मीट अपीयर जैसा कि हो रहा है ना। तो जब इमेज जो बनती है तो इसमें रे अगर एक्चुअली मीट नहीं करती, वो स्फेरिकल मिरर में हम डिटेल में देखेंगे, एक्चुअली मीट नहीं करती तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। अब ये प्लेन मिरर में अगर आप देखोगे तो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज कैसे है, आपको कैसे पता चलेगा वर्चुअल इमेज है? आपको आपकी इमेज जो है मिरर के अंदर दिखाई देगी, पीछे से दिखाई देगी। तो पीछे से दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि मिरर की जो जहां पे इमेज फॉर्म हो रही है वो इसके पीछे फॉर्म हो रही है। एक्चुअली तुम पीछे पलट के देखोगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा तुमको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर ही दिखाई देगा। तो दैट इज द फिनोमिना ऑफ द लाइट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, स्ट्रेट। अगर तुम सीधे खड़े हो तो प्लेन मिरर में तुम अपने आप को सीधा ही देखोगे, अगर तुम उल्टे खड़े हो तो तुम अपने आप को उल्टा ही पाओगे। तो जैसी इमेज हमको दिखती है वैसे ही हमें, जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसे हमको इमेज भी दिखती है। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब एक्चुअली वो रियल इमेज नहीं है, वो रेज जो रिफ्लेक्ट होकर बाद में मिलती है वो अपीयर कहलाती है। और इरेक्ट का मतलब स्ट्रेट, सीधा, ऐसा। ओके। सेकंड, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी साइज का इमेज है उतनी ही साइज का ऑब्जेक्ट है। अगर ये मिरर है, यहाँ पे सरफेस है, अगर ये सपोज क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर पीछे की साइड यानी कि जो आपको इमेज दिखाई देगी वो भी इसी तरह के इतनी ही हाइट की होगी। ओके। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम, साइज सेम होता है प्लेन मिरर। थर्ड, द इमेज फॉर्म इज फार बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो हमको क्या लगेगा कि इमेज कहां है? मिरर के अंदर है, पीछे की साइड है। तो इमेज कहां फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां फॉर्म होगी? मिरर के पीछे। एंड फोर्थ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड बच्चों एकदम सिंपल से, अगर आप देखोगे आज मिरर में, अभी जाके देखना वीडियो खत्म होने के बाद, आप मिरर के सामने खड़े हो, ये मेरा राइट हैंड है, मेरा हाथ में चौक है, मैं राइट ही हूं, ये राइट हैंड है। मिरर के सामने अगर आप अपना राइट हैंड उठाओगे ना तो मिरर वाला इमेज में ऐसा लगेगा कि उसका वो लेफ्ट हैंड उठा है। अभी देखना, तुम्हारा राइट हैंड, बट मिरर में जो इमेज है उसका लेफ्ट हैंड उठा रहा है। तुम अगर लेफ्ट हैंड तो राइट हैंड वहां पे। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब राइट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट, ऐसा हमको दिखाई देता है। ओके। तो ये 4 पॉइंट्स है बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो वर्चुअल और रियल इमेज की भी हमने बात कर ली। तो प्लेन मिरर की ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आप लोग को दिमाग में रखना है। और दूसरा, हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं बताता हूँ, फोकस। तुम जितना भी दूर खड़े रहो, जितना भी, अगर तुम यहां से 10 मीटर, ये मिरर है, मिरर से 10 मीटर दूर हो ना तो इमेज अंदर 10 मीटर दूर होगी। अगर तुम 20 मीटर दूर हो तो इमेज अंदर 20 मीटर दूर होगी, यानी तुम जितना दूर होगे उतना ही दूर रहेगा। इसका मतलब क्या बच्चों? इसका जो फोकस है, यानी फोकस वो पार्ट, वो पॉइंट होता है जहां पे इमेज फॉर्म होती है।
तो तुम यहां से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो फोकस का जो यहां पे डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है प्लेन मिरर में। जो फोकस होता है, जहां पे इमेज मीट करती है, जहां पे इमेज बनती है, तो वो प्लेन मिरर में फोकस क्या होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी की बात की है, तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग द प्लेन मिरर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको दिमाग में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ एक एक्टिविटी है, चम्मच लेनी है, चमचा बोलते हैं ना, तो इसका चमचा है वो चमचा नहीं, मतलब स्पून। अब स्पून जो होती है बच्चों, स्पून लेनी, स्पून का एक साइड ऐसे कर्व होता है और बाहर से इस तरह से कर्व होता है। स्टेनलेस स्टील का अगर स्पून देखोगे तो दोनों तरफ से शाइनी होता है। आप ये स्पून को इस तरह से पकड़ो, जिसमें जो कर्व वाला पार्ट अंदर की तरफ है उसमें आप देखने की ट्राई करो, अपना जो फेस है वो देखने की ट्राई करो। तो जब आप इसमें अपना फेस देखोगे ना बच्चों, तो आपको एक अलग चीज दिखाई देगी, जो कि होगा आपको आपकी इमेज जो है वो लार्ज बट इन्वर्टेड दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। आपको अपना फेस बड़ा दिखाई देगा बट उल्टा दिखाई देगा, इन्वर्टेड। ट्राई करना, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में, इसका कंसेप्ट क्या है वो भी देखेंगे हम लोग। बट कैसा दिखेगा, बड़ी इमेज दिखेगी और इन्वर्टेड, उल्टी दिखेगी। ठीक है, अगर आप ये वाली साइड से देखोगे, चम्मच को उल्टा कर दो, अब ये वाली साइड से अगर देखो तो आपको इमेज कैसी दिखेगी, आपको इमेज दिखेगी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी स्मॉल, छोटी, एंड इरेक्ट, सीधी, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, सीधी। पीछे पलटोगे, छोटी बट सीधी। आगे से देखोगे, जहां से चम्मच से हम लोग खाते हैं, आगे से देखोगे तो बड़ा मुंह दिखेगा और उल्टा मुंह दिखेगा। तो आज जब ये ट्राई करना तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में देखते हैं कि स्पून में क्या है, किस तरह से होता है। तो जब हम स्पून के शाइनी पार्ट को देखते हैं इस वाले साइड से, शाइनी पार्ट को अंदर की तरफ शाइनी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला है, अंदर की तरफ। इस टाइप का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये मिरर नहीं है बट मिरर जैसा दिख रहा है, और ये स्पेरिकल है, आप देख सकते हो कर्व है। ये जो मैं इसे लाइन करता हूं ना इस तरफ से, इसका मतलब क्या है कि उस तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, जहां मैं लाइनिंग से इस तरह नहीं कर रहा हूं, ये वाली तरफ जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो जहां पे आप इसको याद रख सकते हो, केव समझ लेना, केव, केव यानी गुफा, गुफा के कहां जाते हैं, अंदर जाते हैं। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो कि इस टाइप का जो मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड्स, तो उस मिरर को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। गुफा में अंदर जाते हैं, अंदर वाला कौन सा, कॉनकेव मिरर। जबकि ये वाली साइड है तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं, आप देखने कहां वाले हो, यहां से देखने वाले हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ये बनाया, इस दोनों डायग्राम में डिफरेंस है, इसमें अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसमें बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बराबर। ये मोटा आदमी यहां से देख रहे हो और ये जो है वो ऐसा है, इस तरह से। मैं आपको हाथ से बताऊं, पहले तो इसका हम देख लेते हैं। अगर आप यहां से देख रहे हो तो इस टाइप के मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है, इनवर्ड्स। जबकि कॉन्वेक्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है
वो कैसा होता है, आउटवर्ड्स। ठीक है, तो जो अंदर से रिफ्लेक्टिंग होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव, जो बाहर से रिफ्लेक्टिंग होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो दो टाइप के स्पेरिकल मिरर्स है अपने पास। द कर्व सरफेस ऑफ द शाइनी स्पून कुड बी कंसिडर एज अ कर्व मिरर। ये कर्व मिरर कंसिडर हो सकता है, कर्व मिरर है ये एक तरह का। द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज द स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर, अब ये स्पेरिकल मिरर बनते कैसे हैं बच्चों, देखो अगर वो कॉन्केव मिरर है, सपोज ये स्पेरिकल मिरर है, तो ये बाहर की तरफ से इसका रिफ्लेक्टिंग नहीं है, बाहर वाला शाइनी नहीं है, अंदर वाला शाइनी है। तो इसमें से एक आध हिस्सा ये काट दिया, जस्ट ये वाला हिस्सा काट दिया और इसको मैंने ले लिया। ओके, बाहर का रिफ्लेक्टिंग है, अंदर का रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कौन सा मिरर हुआ, कॉनकेव मिरर हुआ। ठीक है, इसी तरह से अगर अंदर का शाइनी नहीं है और बाहर का शाइनी है, और अगर मैं ऐसा एक ले लेता हूं सरफेस, तो ये ऐसा बनेगा, जिसमें इस तरफ से अगर आप देखोगे तो शाइनी है, यानी बल्जी पार्ट जो है वो शाइनी है, तो ये कौन सा मिरर हो गया बच्चों, कॉन्वेक्स हो गया। तो दिमाग में रखना कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। आप इसको बहुत ही आसानी से अपने पाम के थ्रू याद रख सकते हो। अगर आप पाम अपना मूव करोगे, ऐसे थोड़ा कर्व करोगे, तो जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो कॉनकेव हो गया, जो ये ब्राउन वाला पोर्शन है वो कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, ये इनवर्ड हो गया कॉनकेव, और ये बल्जी हो गया बाहर से, तो ये कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये शेप होता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, दोनों कर्व है, बट कौन सा रिफ्लेक्टिंग है ना, वो आपको दिमाग में रखना है। अगर अंदर से रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव, बाहर से रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्वेक्स। ठीक है, the reflecting surface of such mirror can be considered to form a part of the surface of the sphere. Such mirror whose reflecting surface is spherical are called spherical mirror. तो ऐसे मिरर्स जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल हो, थोड़ा कर्व हो, तो ऐसे मिरर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेरिकल मिरर्स। हमने प्लेन मिरर देखा था, प्लेन मिरर स्ट्रेट होता है, जबकि स्पेरिकल मिरर कर्व होते हैं। तो कर्व यानी इसको ऐसा एकदम कर्व मत कर देना, एकदम हल्का सा कर्व रखने का उसको। ठीक है, तो स्पेरिकल मिरर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग। The reflecting surface of the spherical mirror may be curved inwards or outwards. The spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of the sphere. अब देखो ये इनवर्ट स्फेरिकल है, अगर मैं इसको ऐसे स्फीयर बनाता तो इसका जो सेंटर आता वो यहां पे आता, ये सेंटर यहां पे आता, ये पूरे मिरर का, स्फेरिकल मिरर का। The faces towards the center of the sphere. This is called the concave mirror. The spherical mirror whose reflecting surface is outward, अगर बाहर की तरफ outward है तो उसको बोलेंगे convex mirror. The schematic representation of the mirror are shown in the diagram. तो बाजू में डायग्राम पेज नंबर 161 पे वही सेम चीज है, तो जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है concave and convex की। You may now understand that the surface of the spoon curved inward approximately to the concave mirror. ये वाली साइड concave हो गई, जबकि बल्जी वाली साइड कौन सी हो गई, कॉन्वेक्स हो गई। ओके, बिफोर वी मूव फर्दर ऑन द स्पेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज द अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म्स। मिरर को जानने से पहले मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, तो वो हमको ध्यान में रखने हैं। दीज टर्म्स आर कॉमनली यूज इन द डिस्कशन अबाउट द स्पेरिकल मिरर। तो कौन कौन से टर्म्स है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। एक डायग्राम में ड्रॉ करूंगा, डायग्राम के थ्रू आपको पता चलेगा, इनकी डेफिनेशंस आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। चलो तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले तो। ये कौन सा मिरर हुआ बच्चों, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और ये कौन सा हुआ बच्चों, कॉन्वेक्स। ये अंदर की तरफ शाइनी है, वो बाहर की तरफ शाइनी है। ठीक है, तो कुछ कुछ टर्म्स की बात करते हैं। तो पहला टर्म यहां पे अपने बात करते हैं पोल। पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर। ये स्पेरिकल मिरर का सेंटर,
यानी ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा, तो ये हो गया अपना पोल पी, ठीक है, सेंटर। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, सरफेस के ऊपर है रहता है, ये मिरर के ऊपर पोल है। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, तो मैंने दोनों में लेटर पी लिख दिया है, ठीक है। The reflecting surface of the spherical mirror forms a part of the sphere. This sphere has a center. अब ये बच्चों मैंने बताया जैसे एक पूरा कर्व है, पूरा ये स्पीयर है, तो स्पीयर का सेंटर होता है ना, एक स्पीयर अगर है, एक सर्कल है, तो सर्कल का सेंटर होता है ना, तो वो यहां कहीं पे है। कैसे मैं बताऊं, तो अगर देखें इस टाइप से, तो ये तो मैंने खाली छोटा सा पार्ट लिया है ना मिरर का, तो इसका एक सेंटर है, सपोज ये सेंटर है, तो इसको मैं बोलूंगा सी। सी का मतलब होता है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब ये कर्व है ना, तो उसका ये सेंटर, ठीक है। ये कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड पे होता है, जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ना वहां होता है। जबकि कॉन्केव में अगर मैं यहां से घुमाऊंगा तो इसका यहां होता है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कॉन्केव में फ्रंट ऑफ द मिरर, कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। तो स्फीयर आप देख सकते हो, स्फीयर के बीच में सेंटर समझना है इसको। इसको कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको सी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, ये मिरर के ऊपर नहीं है, ये तो कहीं और है। ये मिरर है, मिरर के ऊपर थोड़ी है, ये मिरर है, मिरर के ऊपर थोड़ी है, कहीं और है, ठीक है। It lies outside the reflecting surface. The center of the curvature of the concave mirror lies in front of it. However, it lies behind the mirror in the case of convex mirror. अगर कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर के सामने, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, जबकि अगर कॉन्वेक्स मिरर है, अगर लाइट यहां से ट्रैवल करी तो यहां से रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां होता है ना, उसके सामने से लाइट ट्रैवल करती है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां नहीं है, बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है। यू मे नोट दिस इन द फिगर, तो जो फिगर हम लोग बना रहे हैं वो है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द of which the reflecting surface of the spherical mirror forms a part is called radius of curvature। बच्चों देखो ये तो सेंटर हो गया इसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये सेंटर ऑफ द मिरर है। अगर मैं ये पूरा सर्कल लेता तो ये डिस्टेंस को मैं क्या बोलता, ये क्या है बच्चों, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस हो गया ना, सेंटर से लेके सर्कल के कोई भी पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय आर, इसको कैपिटल लेटर आर से मेजर करते हो, ये एक लेंथ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, एक लेंथ हो गया, यहां से लेके यहां तक, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लेंथ हो गया। यहां पे भी ये क्या हो गया बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ, इतना जो लेंथ है पी से लेके सी तक, पीसी का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। You may note that the distance PC is equal to the radius of curvature. Distance PC, okay, radius of curvature. Imagine a line straight passing through the pole and the center of curvature of the spherical mirror. This is called principal axis. अगर ये लाइन को मैं सीधा ट्रैवल कराऊं, उसमें ट्रैवल कराऊं सीधा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है जो पीसी से ट्रैवल हो रही है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स कोर। नॉर्मल का मतलब ये लाइन जो है यहां पे आके, यानी ये 90 डिग्री, अगर मैं यहां पे टच करूंगा ना तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो नॉर्मल इसका वर्ड याद रखना, नॉर्मल यानी 90 डिग्री होता है, ठीक है। एक एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं। हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म फोकस की बात करें। फोकस के बारे में मैंने प्लेन मिरर में बताया कि उसका लेंथ कितना है, तो इनफाइनाइट है। आप एक मिरर ले लो, कर्व मिरर ले लो, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर ले लो। जब ये कॉन्केव मिरर में सूरज की रोशनी आ रही होगी, सूरज की रोशनी को लो, ठीक है।
अब इसको थोड़ा क्रॉस पकड़ो और एक पेपर बुक नहीं, पेपर पे रिफ्लेक्ट करो। आपको क्या लगेगा? रे आई और यहाँ पे रे कहीं पे टकरा रही है। ठीक है, ये पेपर को आपको एडजस्ट करना है आगे पीछे, ताकि छोटा सा ब्राइट स्पॉट आपको दिखे। ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे, बट थोड़ा ध्यान रखना, जब आप रिफ्लेक्शन देखोगे ना तो ये पेपर जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉन्केव मिरर होता है, ये लाइट को दूर से, सनलाइट कहां से आ रही है? दूर से आ रही है। तो सनलाइट को दूर से जब ये आ रही है तो पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है। स्ट्राइक करेगी ना बच्चों कॉन्केव, क्योंकि इसका इनवर्ड है, ऐसा कर्व है, तो टकरा के एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करवाएगी। पहले आई, फिर यहां से ट्रैवल की, यहां से आई, ट्रैवल की, तो ऐसी तो बहुत सारी रे आएगी ना। तो ये जो बच्चों पॉइंट हमको मिल रहा है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, एफ। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। और फोकस क्या है बच्चों? तो फोकस जो है, यहां पे इमेज फॉर्म होती है। फोकस कहां फॉर्म होता है? फोकस क्या है बच्चों? जहां पे इमेज फॉर्म होती है। इस केस में थोड़ा अलग है, लाइट यहां से ट्रैवल कर रही है, मैं दो ही रे बताऊंगा फिलहाल। अब क्योंकि ये आउटवर्ड्स है, ये बाहर की तरफ से कर्व है, तो ये ऐसे नहीं फेंकेगा, नो, ये रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा है ना, तो ऊपर जाने देगा। यहां पे आई, टकराई और ऊपर चली गई, यहां पे आई, टकराई और यहां पे नीचे चली गई, तो ये तो पीछे की तरफ चली गई। तो इसमें हमको आगे एक्सटेंड अगर करवाएंगे, इस टाइप से, तो यहां पे हमको एक पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट है फोकस। आप एक चीज नोट कर सकते हो कि कॉन्केव में पोल के अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस यानी इमेज जहां फॉर्म हो रही है, वो सब कहां हो रही है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस भी कहां आया? बिहाइंड द मिरर। तो ये आपको नोट डाउन करना है कि कॉन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब कहां पे? बिहाइंड द मिरर है। जबकि कॉन्केव में कहां है? सब इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। ठीक है, तो फोकस के बारे में मैंने आपको बताया। फोकस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? कैपिटल एफ से करते हैं। अब आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि फोकस जो है ना, पोल से लेके फोकस तक का जो गैप है, एफ पी, जो आप देख रहे हो ना, एफ पी, ये जो डिस्टेंस है एफ पी, ये एफ पी को बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी इमेज का डिस्टेंस, मिरर से इमेज कितनी दूर है, तो उसका डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये भी डिस्टेंस पी एफ यहां पे, ये भी क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया। ठीक है, अब आप अगर एक चीज नोटिस करें कि जो एफ है ना, वो पी और सी के एग्जैक्ट बीच में हमेशा। फोकल पॉइंट जो है, फोकस जो है, इज इन बिटवीन पी एंड सी, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के हमेशा बीच में रहता है। ठीक है, तो बीच में रहता है, तो इसका मतलब कैन आई से दैट फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं छोटे एफ से करते हैं, स्मॉल एफ। तो आई कैन से दैट ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ हो गया। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई कैन से एफ इज आर बाई 2, या तो आर इक्वल टू 2f। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ है, आधा है। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल है, तो दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। बट ये कब? जब ये मिरर जो है वो स्मॉल अपर्चर का हो। अपर्चर यानी ये देखो, अगर मिरर है तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ना, सपोज ये m है और ये n है, ये जितना मिरर का डायमीटर होता है ना, डायमीटर ऑफ द मिरर, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको क्या बोलते हैं? एपर्चर। ठीक है, ये वाले की बात नहीं कर रहा हूं, यहां से ये m और ये n अगर मैं ले रहा हूं,
तो इसको मैं अगर सीधा ज्वाइन करूं, धनुष बांध होता है ना, जैसे कि ये, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये इसको बोलते हैं अपर्चर। तो अपर्चर क्या है बच्चों? डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर। इसका अपर्चर यहाँ है, ये वाला, ठीक है। तो that's how we can say, we have seen many terms. Pole, what is pole? Pole is the center of the reflecting surface of the mirror, spherical mirror. Second हमने देखा center of curvature. Center of curvature is the point, center of curvature is the point of the spherical mirror center, ठीक है। What is radius of curvature? The distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. What is focus? In concave lens, sorry, in concave mirror, the rays traveling parallel to the principal axis meets at a point, actually meet कर रही है, तो इस टाइप के पॉइंट को, इसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। नाउ यू कैन सी कि कॉन्केव मिरर में सारी रे एक जगह पे मीट कर रही है, अपने आप कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है। तो कॉन्केव मिरर की जो इमेज है ना बच्चों, कैसी होगी? रियल होगी, ठीक है। रियल के बाद यहां पे एक पॉइंट पे मीट एक्चुअली कर रही है, इसीलिए कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में आप देख सकते हो रे दूर गई, रे पहले टकराई, फिर दूर गई, फिर हमने उसको मीट करवाया, अपीयर टू मीट करवाया। जब अपीयर टू मीट आता है, मैंने बताया था इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग दिमाग में याद रखना कि कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में तो बहुत सारी चीजें हमने देखी। हमने पोल देखा, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पीसी का डिस्टेंस, दैट इज पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने फोकस देखा, फोकस क्या होता है? इफ इट इज अ कॉन्केव मिरर, then the ray traveling parallel to the mirror after reflecting meets at the point that is called as a focus. focus पे image बनती है। and in the convex mirror or the diverging mirror, the ray appears to meet after reflection, the ray appears to meet, और appear हम करवाते हैं, जो हम appear करवाते हैं उसको dotted line से हम लोग represent करते हैं, ठीक है। so that is the focus. then we have seen focal length. what is focal length? the distance between pole and focus, pole और focus के बीच का जो distance है, इसको क्या बोलते हैं? focal length. Focal length is represented by small f. You can see that f is half of the radius of curvature. So small f is r by 2, or we can say ये 2 यहां चला जाएगा तो r equal to 2 into f. ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी। अब लाइट किस तरह से कहां से ट्रैवल करती है, कौन से पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, तो रे डायग्राम्स उसके लिए देखने पड़ेंगे। तो दैट वी विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भाई, वीडियो आप लोग को कम से कम 4 से 5 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको दिमाग में बैठेगा, ठीक है। तो वीडियोस को बार बार देखते रहिए, और जो भी अगर डाउट है कुछ भी चीज का, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर रिमाइंड करा दूं, अगर ये हाथ है, अंदर का पार्ट गुफा कॉनकेव, और बाहर का पार्ट ये रिफ्लेक्टिंग, बाहर बल्जी, तो कॉन्वेक्स, ठीक है। तो मिरर है ये, ओके। तो दिमाग में रखना है इसको। जो भी कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फोन या मैसेज पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखते रहिए, बार बार देखिए। ये चैप्टर बहुत टफ है, अगर इसको आप बार बार कंटिन्यूसली नहीं देखोगे ना तो समझ में नहीं आने वाला। और ये फिजिक्स का पहला हम लोग चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, कंटिन्यू आप लोग रखिए देखना और स्टडीज करते रहिए।